हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 24 नवंबर 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। आज संडे है तो आज हम करते हैं वीकली करंट अफेयर। मतलब इस वीक में हमने जो भी पढ़ा है वो हम आज रिवीजन करने वाले हैं। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो का जो PDF हो वहीं पर मिलने वाला है और ग्रुप का लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। आइए चलते हैं, देखते हैं हमारे आज के करंट अफेयर सेशन के क्वेश्चंस। फॉर्च्यून के पहले बिजनेस में 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? हु इज़ द ओनली इंडियन टू बी इंक्लूडेड इन फॉर्च्यून्स फर्स्ट लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट पीपल पावरफुल पीपल इन बिजनेस। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? इसका सही आंसर होने वाला है मुकेश अंबानी। नेक्स्ट है, हाल ही में आय और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करें पहल किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो यह किसके द्वारा शुरू की गई है? यह की गई है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथे जनजातीय गौरव दिवस 2024 के उपलक्ष्य में हुए समारोह में कहाँ शामिल हुए? तो कहाँ पर हुआ था ये जनजातीय गौरव दिवस? तो यह कहाँ पर हुआ है? यह जमुई बिहार में हुआ है और बिरसा मुंडा जी की जो जयंती के समारोह में हुआ है। ठीक है। 2024 FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप निशानेबाजी कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह कहाँ हुई थी? यह हुई थी नई दिल्ली में। कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान सारा ने कहाँ दस्तक दी है? तो सारा कहाँ पर आया था? सारा आया है होंडुरास में। कहाँ पर आया है? होंडुरास में। ये जो होंडुरास है ये कहाँ, ये कंट्री है, वहाँ पर कौन सा तूफान? मध्य अमेरिका में ये एक कंट्री है। ठीक है। चीन ने किस देश में मेगा पोर्ट का अनावरण किया है? तो कहाँ पर किया है? यह किया है पेरू के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वच्छ खेलों को बढ़ावा देने के लिए नो योर मेडिसिन ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह किसके द्वारा किया गया है भाई? यह किया गया है डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में झारखंड स्थापना दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो झारखंड स्थापना दिवस 2024 यह मनाया गया है 15 नवंबर को। और इसके साथ ही बिरसा मुंडा जी की जो जयंती है जनजातीय गौरव दिवस, वो भी 15 नवंबर को मनाया गया था। तो हाल ही में भारत ने रॉकेट लॉन्चर का सफल परीक्षण किया, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है पिनाका। क्या नाम है उसका? रॉकेट लॉन्चर का नाम पिनाका है। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक वाई भारत मैटर्स किसकी पुस्तक है? तो यह किसकी पुस्तक है? यह हमारे जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर जी की। और कहाँ पर इसका विमोचन हुआ है? इसका जो विमोचन उन्होंने किया है वह किया है दुबई में। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 17 नवंबर को। ठीक है। हाल ही में किस देश की राजकुमारी यूरिको का 101 साल की उम्र में निधन हुआ है? तो यह कहाँ की राजकुमारी थी? यह जापान की राजकुमारी थी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के दूसरे सबसे अधिक T20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो यह बने हैं अर्शदीप सिंह। किन दोनों को पीछे छोड़कर? जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार को। ठीक है। हाल ही में बाकू COP29 में हरित ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए हैं? तो यह किसने किए हैं? यह कजाकिस्तान ने भी, उज्बेकिस्तान ने भी, अजरबैजान ने भी। तो सही आंसर क्या होने वाला है? उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में एयर इंडिया ने आधिकारिक तौर पर किसके साथ अपना विलय पूरा कर लिया है? तो किसके साथ किया है? यह किया है विस्तारा के साथ। ठीक है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे ऊर्जा विभाग का प्रमुख बनाने की घोषणा की है? तो कौन बनाए हैं? यह बनाए हैं क्रिस राइट। ठीक है। ये जो क्रिस इवांस है ये किसका नाम है? ये क्रिस इवांस जो नाम है ये था जो कि वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जो बनाए गए थे एंटी स्लेवरी राजदूत जो बनाए गए थे। ठीक है। एंटी स्लेवरी वहाँ पर आयुक्त बनाए गए थे। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर टीम साउथी ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह किसके, कहाँ के क्रिकेटर हैं? यह है न्यूजीलैंड के क्रिकेटर। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में पुस्तक मेले में भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित पांडुलिपि प्रतिकृति कहाँ प्रदर्शित की गई? यह की गई है शारजाह में। शारजाह कहाँ पर है? यह भी UAE में है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कहाँ के सम्मान से सम्मानित किया गया है? इनको सम्मानित किया गया है नाइजीरिया के सम्मान से। ठीक है। हाल ही में इंडोनेशिया ने किस देश के साथ कैरिस वुमेरा 2024 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया गया है? तो कहाँ, किसके साथ किया गया है? इंडोनेशिया ने यह किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसके साथ किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। हाल ही में खबरों में रही नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो नुगु कहाँ पर है? कर्नाटका में है। नेक्स्ट है, हाल ही में IFFI अंतर्राष्ट्रीय जूरी की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो यह करने वाले हैं आशुतोष गोवारिकर।
हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को एक सिल्वर पंचामृत कलश बर्तन उपहार में दिया है? कहाँ के राष्ट्रपति को? नाइजीरिया के राष्ट्रपति को दिया है। हाल ही में 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? तो यह जीती है जी उड़ीसा ने और हरियाणा को हराया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है? तो ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस यह किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। ठीक है, हाल ही में 19वां G20 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में प्रारंभ हुआ? तो हम लोग जानते हैं ये ब्राजील की मेजबानी में हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह कहाँ पर? न्यू दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में DRDO ने पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो कहाँ पर किया है? यह किया है ओडिशा के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, हाल ही में किसे अखिल भारतीय पिकल बॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यह किसको किया गया है? यह किया गया है मंदिरा बेदी जी को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 2 लाख कुशल लोगों को वीज़ा देने की घोषणा की है? तो किसने की है? यह की है जर्मनी ने। ठीक है, भारत के अगले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है के संजय मूर्ति जी को। नेक्स्ट है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 19 नवंबर को। भारत ने फाइनल में किस टीम को हराकर 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस जीती है? तो भारत ने किसको हराया है? भारत ने चीन को हराया है। ठीक है, 2024 वैश्विक मृदा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ पर हुआ था? यह हुआ था नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, 31वीं एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जिसको हम बोलते हैं APEC आर्थिक नेताओं की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो यह हुई है लीमा पेरू के अंदर। किस टाइगर रिजर्व को भारत के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो किसको किया गया है? गुरु घासीदास तमोर पिंगला को किया गया है। छत्तीसगढ़ का टाइगर रिजर्व है। हाल ही में विश्व बाल दिवस 2024 कब मनाया गया? तो विश्व बाल दिवस यह मनाया जाता है, विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस सोशल मीडिया ऐप पर CCI ने 213 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो किस पर लगाया है भाई? ये लगाया है मेटा के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये डेनियल बारेनबोइम और अली अबू अवाद दोनों को मिला है। नेक्स्ट, जी एंटरटेनमेंट के MD और CEO कौन थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है? तो इनका नाम पुनीत गोयनका। ठीक है, नेक्स्ट, नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में कौन सा देश साझेदार देश के रूप में शामिल होगा? तो कौन सा देश होने वाला है? यह होने वाला है जापान। न्यायमूर्ति D कृष्ण कुमार ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला है? तो कहाँ के बने हैं? यह मणिपुर के बने हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किन देशों से सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है? तो यह गुयाना और डोमिनिका दोनों से मिला है। 2025 में पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो यह करने वाला है हमारा देश भारत। भारतीय सेना, किस देश ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को जनरल की मानद रैंक प्रदान की है? तो कहाँ? यह नेपाल ने की है। भारत के किस शहर ने स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक बोके और बॉलिंग प्रतियोगिता 2024 की मेजबानी की है? तो किसने? यह न्यू दिल्ली ने की है। नेक्स्ट है हमारे पास, कौन सा देश G20 20वीं G20 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों की शिखर बैठक 2025 की मेजबानी करेगा? तो यह करने वाला है दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है हमारे पास, किस देश ने 18वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? तो यह लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ने की है। हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 21 नवंबर को। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें 10वें स्थान पर है। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। इसके भागीदार देश तंजानिया होगा और भागीदार राज्य ओडिशा होगा। 2024-25 के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिसको कि हम फिक्की बोलते हैं का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है हर्षवर्धन अग्रवाल जी को। नेक्स्ट है, 2024 विश्व मत्स्य दिवस पर किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया है? तो भाई यह मिला है केरल को। ठीक है, अगर हम बात करें कि मत्स्य दिवस कब मनाया गया, तो यह भी 21 नवंबर को मनाया गया है। विजन, जो कि छात्र नवाचार और आउटरीच नेटवर्क के लिए विकसित भारत पहल है, पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? तो यह किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है ये केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार से। मुंबई में वैश्विक दक्षिण के केंद्रीय बैंकों का उच्च स्तरीय नीति सम्मेलन का आयोजित किसने किया? वैश्विक दक्षिण मतलब ग्लोबल साउथ के जो केंद्रीय बैंक है उनका उच्च स्तरीय नीति सम्मेलन, तो यह किसने किया है भाई? यह किया है हमारे जो सेंट्रल
बैंक ऑफ इंडिया है? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। हाल ही में मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब किसको मिला है? यह मिला है शिवांगी देसाई को। अब ये कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगी मिस चार्म इंडिया बन के? वियतनाम में करने वाली हैं। हाल ही में किस देश ने 40 वर्षों में पहली बार राष्ट्रीय जनगणना आयोजित की है? तो यह किसने की है? यह की है इराक ने। ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बना है? तो यह कौन सा बना है? यह बना है आर्मेनिया। ठीक है। करीमगंज जिले का नाम बदलकर अब क्या नया नाम रखा जाएगा? तो इसका नाम रखा जाएगा श्रीभूमि। क्या नाम रखा जाएगा? श्रीभूमि रखा जाएगा। कहाँ पर है करीमगंज? असम में है। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में ईडन गार्डन में एक स्टैंड का नाम रखा गया है? झूलन गोस्वामी के नाम पर रखा गया है। लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में निहोन हिंदाक्यो ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज 2024 देने की घोषणा की है। यह किस देश से संबंधित है? तो भाई यह किस देश से संबंधित है? यह है जापान से संबंधित। आप लोगों ने सही आंसर किया था। आज की वीडियो का क्वेश्चन देख लीजिए आप लोगों के लिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फा लाख फा लाम रामायण का प्रदर्शन कहाँ देखा है? ऑप्शन है आप लोगों के पास लाओस, वियतनाम, कंबोडिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। इसी के साथ आज की जो क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए। मिलते हैं कल की मॉर्निंग के क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।